जब मैंने आशीष से 10 लाख रुपए मांगे थे शादी के लिए, और वही थी जिसने सबसे पहले ये बातें सुनी। आज तक तो ऐसा था कि वो सिर्फ महादेव की बात मानेगा, अब कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है मोगरा से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मोगरा जो बोलेगी या जो भी डिसीजन लेगी मोगरा सही है। अरे भाई, ये बहुत मजाक किया है, ये इसकी बातों पे मत आना ये। तो सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का डब्ल्यू पोर्टल पर। जी। थैंक मोगरा यू। आशीष की शादी तो हो गई, लेकिन क्या प्यार वाला एंगल अभी लाइक क्या कुछ कर जाएंगे? प्यार वाला एंगल तो अभी कुछ है ही नहीं। प्यार सिर्फ आशीष की तरफ से है, मोगरा बस प्लान कर रही है। मोगरा को चाहिए सारी प्रॉपर्टीज या तो आशीष को मिल जाए, तो फिर आशीष को अगर मिल जाएगी तो वही फिर मेरा पैसा। तो अभी वो प्यार तो है ही नहीं मोगरा का। मोगरा बस प्लान कर रही है, जैसा जैसा लाजवंती जी बोलते रहती है बस वो वैसा करती है। क्या करना ऐसा कुछ नहीं है। मोगरा मोगरा आशीष को बहुत प्यार करती है, ये और कौन सी मोगरा देख ली तुमने? चल चल चल। मोगरा आशीष को बहुत प्यार करती है, और ये कई बार आशीष जी को भी बोल चुकी है, और लाजवंती जी से भी वो जाके लड़ती है कि मेरे आशीष को कुछ मत करना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो डराती है उनको कि अटैचमेंट है वो, प्यार नहीं है अभी। नहीं, प्यार ही है। चलिए आपसे दो सवाल है। मोगरा का नेक्स्ट प्लान क्या होगा अब, और मोगरा का टारगेट हमेशा बच्चे ही क्यों? क्योंकि जब मैंने आशीष से 10 लाख रुपए मांगे थे शादी के लिए, और वही थी जिसने सबसे पहले ये बातें सुनी, और उनको शुरू से ही रज्जी और नर्मदा को डाउट था कि ये मोगरा सही लड़की नहीं लग रही है, परिवार इनका बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। जब से उनको डाउट हुआ है, और हमें भी पता चल गया था कहीं ना कहीं कि इन दोनों को, बहुओं को बहुत डाउट हो रहा है, इनका कुछ करना पड़ेगा। और तब से मुझे लगता है कि रज्जी को सब चीज़ें जो नहीं पता चलनी चाहिए थी वो पता चल चुकी हैं, और तो रज्जी के लिए मैं टारगेट बन चुकी हूँ, और मेरे लिए वो बन चुकी है। और देखते हैं, क्योंकि ये 10 लाख के पीछे ही हमारी शादी हुई है, इन्होंने पैसे दिए तो ही ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अगला प्लान मेरा यही होगा कि चाबी तो इस घर की मुझे मिल चुकी है, जो घर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्या मैम के हाथ में थी वो मेरे हाथ में आ चुकी है। अब देखते हैं कि वो चाबी अपने पास ही रखती है या फिर वो लौटा देती है। जी अजय जी, आपका मंजूर का जो कोई आने वाले सीन में आप लोगों को एक साथ देख सकते हैं? मतलब आने वाले सीन में तो मतलब हाँ देखोगे, क्योंकि अभी तो मेन मोगरा आ चुकी है, तो फिर मेरे भी सीन्स थोड़े से इंटरेस्टिंग से और हो जाएंगे कि चलो आशीष अब क्या करता है। आज तक तो ऐसा था कि वो सिर्फ महादेव की बात मानेगा, अब कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस भी हो रहा है मोगरा से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मोगरा जो बोलेगी या जो भी डिसीजन लेगी मोगरा सही है। तो हाँ मतलब बहुत कुछ चेंजेस आई थिंक कुछ मिलेंगे चेंजेस देखने को आपको, कि आशीष अब कैसे रिएक्ट करेगा या आशीष का क्या डिसीजन होगा आने वाले टाइम पे। तो या मैं भी वेट कर रहा हूँ। अगर आप इन्हीं की बात मानने वाले हो या परिवार की? मोगरा मोगरा, क्योंकि आशीष मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है मोगरा से, वो मोगरा को ही सही समझता है। बिल्कुल। स्क्रीन का अगर मैं बात करूँ तो लाइक जब ऑफ कैमरा अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा मस्ती क्योंकि मैम का तो मुझे मतलब इतना पता नहीं, करते नहीं तो भाई आप थोड़े हैं मजाकिया लाइक। अरे भाई, ये बहुत मजाक किया है, ये इसकी बातों पे मत आना ये। मतलब हमारा ऐसा रहता है कि जब हमारे सीन्स आते हैं हम ऐसे पढ़ते तो ये हंस देती है, और वो हंसी ऐसे कंटिन्यू हो जाती है कि मतलब कंट्रोल नहीं हो पाता है ना। मेरी शक्ल देख के ऐसे लगता है कि मैं मजाक नहीं कर पाऊंगी या फिर किसी से इतना फ्रैंक नहीं हो पाऊंगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट वाइब। वाइब मैच जब हो जाती है तो मजाक तो होता ही है। तो बताना फिर कितना मजाक करती है, तो आंसर दे। बहुत बहुत मजाक करती हूँ मैं, और हर एक सीन से पहले, जबकि ये जो इंटरव्यू हो रहा है उससे भी पहले हम इतना हंस रहे थे और हंसते ही रहते हैं हम। हमारे जब साथ में भी सीन्स होते हैं तब भी हम हंसते ही रहते हैं कि यार ये कैसे। हंसते हंसते पहले उसके बाद परफॉर्मेंस देते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस में नहीं हंसते हम। हाँ हाँ। आप दोनों से ये सवाल है, इतनी बड़ी कास्ट है शो की, क्या फीलिंग रहती है काम के दौरान? अच्छी फीलिंग रहती है, और ऐसा लगता है कि पूरा परिवार साथ में है, और काफ़ी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं। मज़ा आता है सेट पे काम करके। कुछ सेट्स ऐसे होते हैं कि सीन्स तो करते हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो बॉन्डिंग नहीं दिखती है सीन्स में। लेकिन ये सेट ऐसा है कि सब लोग अच्छे हैं, सबकी वाइब अच्छी है, एनर्जीज अच्छी है, तो मज़ा आता है काम करके सबके साथ। ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव फील आ रहा हो।
एवरीवन इज पॉजिटिव। या सेम सेम, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं तो हो गए 5-6 महीने से कर रहा हूँ, लाइक कभी ऐसा सेट पे आपस में झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं, मन मुटाव कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतना मज़ा आता है, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, काम करने को मिल रहा है, बस और क्या चाहिए, और ऑडियंस का प्यार चाहिए। कि इतनी बड़ी हाँ फैमिली है और सब या साथ मिलके खाना खा रहे हैं, सीन्स कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो मजा आता है। सब 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 बहुत प्यारे हैं। ऐसी मैसेज फैंस के लिए यही मैसेज है कि बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि यहाँ तक हम पहुँच पाए, और चाहेंगे कि हम आगे भी जाएं और इसी तरह से आप लोगों को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। बस आप मतलब इसी तरह से प्यार दीजिए, और ज़्यादा हमारा शो देखिए, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और अच्छे अच्छे सीन्स आएंगे, मज़ा आएगा आपको देखने में, बस यही बताएंगे आपको। थैंक यू। थैंक यू। या थैंक यू।